क्वेश्चन नंबर 35 अगर आप चेक करोगे, इट इज N2O4 giving us 2NO2. If it is so, तो ये बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड NO2 एट इक्विलिब्रियम आर। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसने कंसंट्रेशन दे रखी है पहले से ही, कोई खासा काम करने की जरूरत नहीं है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपके पास N2O4 की कंसंट्रेशन है 4.8 इंटू 10⁻⁻2, और NO2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। वैल्यू ऑफ KC निकालना है, कितना इजी क्वेश्चन है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 2 डिवाइड बाय व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। वैल्यू पुट कर दो। NO2 की कंसंट्रेशन कितनी होएगी? NO2 की कंसंट्रेशन होएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻2 पावर 2 डिवाइड बाई वट, N2O4 की कंसंट्रेशन कितनी होएगी? 4.8 इंटू 10⁻⁻2। ओके, इसको आप सॉर्ट आउट कर लोगे। सॉर्ट आउट कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, यहाँ से पावर हटा दो और ये दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपको पता ही है स्क्वायर का मतलब क्या होता है। दिस इज 1.2 इंटू 10⁻⁻2। अब देख लो, 12 4 जा, 4 3 जा 12। सो 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 3 इंटू 10⁻⁻2। दिस इज द आंसर। चेक करो यही है या कुछ और है। हाँ बच्चे, इफ इट इज एक आंसर बार एक्सप्लेन करना फिर से एक्सप्लेन तो प्लीज। कर दूंगा। 3 3 आया है, 10⁻⁻। 3 दे रखा है उसमें 3 आंसर आ तो में। गया जिसने। ठहर जाओ एक सेकंड, मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी होगी, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। चेक करो, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखी थी N2O4 इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2। ये बोल रहा है इनकी कंसंट्रेशन कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है, ये है 4.8 इंटू 10⁻⁻2 और 1.2 इंटू 10⁻⁻2, जो कि हम निकाल रहे थे वो पहले से ही दे रखा है। KC की सर वैल्यू क्या आपने होगी? 1.2 का पॉइंट नहीं लिया बस। हाँ जी, 1.2। 1.2 है ना वहाँ, 3 जो आपने काटा है वो 10 आएगा नीचे। ओके ओके ओके, 4 3 12 सही है। तो क्या आ गया, KC इज इक्वल व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पावर 2 डिवाइड बाई N2O4 आएगा ना। तो N2O4 के बाद हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दी। तो वैल्यू हमारे पास दे रखी थी, NO2 की दे रखी थी 1.2 इंटू 10⁻⁻2, और N2O4 की दे रखी थी 4.8 इंटू 10⁻⁻2। उनकी वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास आया, और साथ में यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने गलती भी कर दी। क्या, यहाँ पे डिवाइड बाई 10 आना था, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 10 आएगा। अगर 10 आएगा तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। सिंपल, सही है। कोई दिक्कत? दोबारा रिपीट करो ना, करवा लो भाई, बोल दो जल्दी। यस सर। क्या यस सर ही करते रहते हो? समझ आ गया? सर सही है। सही है, चलो ठीक। करेक्ट। आ गया समझ, है ना। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया। 34 33 इकट्ठे आ जाते तो मजा ही आ जाता। ओहो, ये भी अलग अलग ही है। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 हैबर प्रोसेस से रिलेटेड है। आपको पता है हैबर प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट, अमोनिया ना। एक तो ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं ना क्वेश्चन जा। So this is in Haber process, 30 liter of hydrogen and 30 liter of nitrogen were taken for reaction, which yield only 50% of the expected product. What will be the composition of gas mixture? एक बार मैं ऑप्शन भी उठा लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये लीटर में है, किस में दे रखी है। तीनों की ऑप्शन बन रखी है। चलो ये
तो दिस इज द क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन। ओके, 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखी है। एंड कंडीशन में बोला मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। करें बच्चे स्टार्ट? यस और नो? तो सबसे पहले तो यस रिएक्शन सर। लिखो। हाइड्रोजन रिएक्ट विद व्हाट? नाइट्रोजन टू गिव अस व्हाट? अमोनिया। यही है? यस और नो? अब इसको बैलेंस कर यस लो। सर। बैलेंस करोगे तो क्या? 2NH3, 3NH3H2, ये आ गई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ये कितनी है? इनिशियली 30 लीटर थी, और नाइट्रोजन भी कितनी थी? 30 लीटर थी। लेकिन अगर आपको याद हो गेल सेक्स ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम, उसको हमने यूटिलाइज करना है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बोल रहा है क्या? ओनली विच यील्ड ओनली 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। है ना? 30 लीटर आपने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिया, लेकिन उससे आपको कितना प्रोडक्ट मिल रहा था? अकेला 50% प्रोडक्ट मिल रहा था। 50% मतलब क्या? जितना बन सकता है उसका हाफ। ओके। सो अब यहाँ पे अगर आप सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाओ। किसका कंसेप्ट? लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट ये बोल रहा है कि अगर 30 लीटर आपके पास हाइड्रोजन है तो उसको रिएक्ट करने के लिए कितने नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी? बता सकते हो? 10 लीटर की। कितने लीटर की? 10 लीटर की। समझ आ रहा है? यस और नो? whenever two gases react with each other, they do so in a simple whole number ratio by volume। जिस रेशियो में वो कंबाइन करती हैं वो रेशियो क्या होती है? उनकी वॉल्यूम की रेशियो होती है। और वॉल्यूम की रेशियो कहाँ से आती है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आती है। जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिएक्ट करने का जो रेशियो रहेगा दैट विल बी 3:1। 3 पार्ट आपकी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी और 1 पार्ट आपकी नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी। मतलब 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के और 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन के। 3 लीटर हाइड्रोजन, 1 लीटर नाइट्रोजन। 30 लीटर नाइट्रोजन तो 10 लीटर, सॉरी सॉरी, 30 लीटर हाइड्रोजन तो 10 लीटर नाइट्रोजन। समझ आ रहा है? यस और नो? सर ओ, प्लीज रिपीट कर दो। अरे बाबू ज्यादा फास्ट हो गया। चलो दोबारा समझ लो। क्या बोल रहा था मैं? ये रिएक्शन था, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे एक लॉ यूटिलाइज करना है हमने। कौन सा? ये ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम, जो क्या बोलता है कि ये दोनों गैसेस किस रेशियो में कंबाइन करेंगी? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। दे विल कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 3 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम रेशियो। वो 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है? इनके स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट से। 3 लीटर अगर हाइड्रोजन होगी तो 1 लीटर क्या होगी? नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही होगी उसके साथ। समझ आया? यस और नो? हाँ बच्चे, यस क्लियर सर। है? अगर ये क्लियर हो गया तो अब आप मेरे को बताओ, अगर 30 लीटर हाइड्रोजन है तो कितनी नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी इसके साथ? 10 लीटर। हाँ यस हाँ। सर। हाँ, समझ आ गया? अगर ये क्लियर यस हो गया तो अब मेरा अगला जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है? ये बोल रहा है ओनली 50% सर ऑफ। हाँ, सर फिर आपने 30 लीटर क्यों लिखा है नाइट्रोजन के नीचे? अभी तो 30 ही लीटर दी हुई है ना स्टार्टिंग में। मिटा दूं हाँ। इसको? अगर तू बोल रही है तो मिटा देता हूँ इसको। हाँ, अच्छी बात बोल दी तूने। मेरा भी कंफ्यूजन खत्म होएगा। चलो 10 लीटर। हाँ, इनिशियली 30 लीटर थी, अभी क्या 10 लीटर रिएक्ट कर रही है अकेली है। अब क्लियर हो गया? 30 लीटर के साथ कौन रिएक्ट कर रही है? 10 लीटर रिएक्ट कर रही है। अब इसने बोला दैट विच इल्ड ओनली 50% द ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर 30 लीटर हाइड्रोजन होती, ठीक है, कितनी लीटर हाइड्रोजन होती? 30 लीटर 30 हाइड्रोजन होती तो ये कितना लीटर अमोनिया बनाती? 30 लीटर। हम्म 30 लीटर हाइड्रोजन होती तो ये कितना लीटर अमोनिया बनाती? 20 लीटर बच्चे। यस सर। समझ आ रहा है? 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20। 30 लीटर 20 लीटर से 20 लीटर बनाती ना। 30 लीटर हाइड्रोजन से आपको 20 लीटर अमोनिया मिल रहा होता, लेकिन ये बोल रहा है आपको 50% मिलेगा। जितना आप सोच रहे हो उसके कंपैरिजन में कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। तो मेरे को बताओ 20 का 50% कितना होएगा? 10 लीटर। समझ आ गया? यस और नो?
सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड रुक जा फिर। चलो दोबारा समझ लेते हैं। ये लॉ समझ आ गया। हाँ यस सर। ये क्या बोलता है कि जो भी आपके पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशो है, उसी रेशो में दो गैसेस बाई वॉल्यूम कंबाइन करती हैं। बाई वॉल्यूम मतलब क्या? लीटर, ml, जिस भी यूनिट को आप देखें। 3 लीटर अगर हाइड्रोजन होएगा तो 1 लीटर नाइट्रोजन होएगा। 30 लीटर अगर हाइड्रोजन होएगा तो 10 लीटर क्या होएगा? नाइट्रोजन होएगा। समझ आ गया? यस सर। अब ये बोल रहा है कि 50% का 50% हमें क्या प्रोडक्ट नहीं दे रहा है? कौन? हाइड्रोजन। कितना परसेंट दे रहा है? 50% दे रहा है। 50% का मतलब कितना हो गया ये? 15 लीटर ना। ये ऐसे समझ लो इसको, कितना होएगा? 15 लीटर। ये इनिशियल कंडीशन थी, और ये आ गया आपका चेंज। 15 लीटर जो है वो रिएक्ट कर जा रहा है। अगर ये 15 लीटर था तो ये कितना रिएक्ट करा होगा? 5 लीटर ना। यस और नो? यस सर। है ना? यस सर। अगर ये 5 लीटर रिएक्ट किया, बना कितना? वो तो आपको पता ही है। कितना बना? 20 लीटर। अरे 10 लीटर बेवकूफ। 50% बनेगा ना। अच्छा फिफ्टी ठीक है सर। परसेंट बनेगा ना, जब 50% यूज हो रहा है तो 50% ही बनेगा। ओके। यस सर। अब देखो, वेरिएशन कितनी हुई, कितना चेंज आया, कितना बचा आप बाद में? 30 में से 15, 15 लीटर बच गया हाइड्रोजन। 30 - 5, 25 लीटर बच गया। कौन? नाइट्रोजन। समझ आया? क्योंकि इनिशियली कितना लिया था हमने? 30 लीटर लिया था ना। उसमें भी 10 लीटर पहले यूज हो रहा था नॉर्मली, लेकिन 10 लीटर का भी 5 लीटर यूज हो रहा है बाई परसेंटेज यील्ड, तो इसीलिए 25 लीटर बच गया टोटल। अब ये बोल रहा है क्या, कि भाई क्या कंपोजिशन होएगी इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर? यही पूछा है। चेक करो, 15 लीटर वाली कोई स्टेटमेंट है इसमें? 15 लीटर हाइड्रोजन वाली। चलो इसको भी छोड़ो, अमोनिया पहले दे रखा है ना। 10 लीटर अमोनिया वाली स्टेटमेंट चेक करो। 20 20 10, ये सी स्टेटमेंट होगी बच्चे। सही है? ये सुनो, 20 लीटर 10 लीटर अमोनिया, 25 लीटर नाइट्रोजन और 15 लीटर हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत, नो परेशानी। दोबारा एक बार चेक कर लो। कैसे? गेल यूसेक्स लॉ ऑफ क्या? गेल यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम को एक बार चेक कर लो। क्या बोलता है ये, कि जब भी दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, और इवन उनके प्रोडक्ट के साथ उनकी क्या होती है? एक पार्टिकुलर रेशियो होती है, बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम रेशियो का मतलब हो गया कि अगर जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान आप देखें, 3 लीटर हाइड्रोजन होएगी तो 1 लीटर नाइट्रोजन होएगी और 2 लीटर अमोनिया बनेगी। ये इसका मतलब होता है किस लॉ का? गेल यूसेक्स लॉ का। इसमें अब तीन चीजें हमें पता है कैसे करना होता है। इनिशियल कंडीशन देखनी होती है, कितना चेंज हुआ, और कि इक्विलिब्रियम स्टेट में कितना मोल बच गए, कितना लीटर बच गए, कितनी वॉल्यूम बच गई, यही चेक करना होता है। इनिशियल कंडीशन में 30 लीटर बोल रहा है कि इनिशियली 30 लीटर हाइड्रोजन था, 30 लीटर ही क्या था? नाइट्रोजन था। लेकिन हमें पता है कि जब भी ये कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के दौरान क्या होता है? यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री यूटिलाइज होएगी। स्टोइकियोमेट्री यूटिलाइज करके हमने देखा कि जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है? नाइट्रोजन है। तो इसीलिए क्या, उसकी क्वांटिटी इसके कंपेरिजन में, जैसे 30 लीटर हाइड्रोजन है, तो 30 लीटर हाइड्रोजन क्या करेगा? अकेला और अकेला 10 लीटर के साथ कंबाइन कर पाएगा, है ना? तो 10 लीटर के साथ अगर कंबाइन कर पाएगा, लेकिन वहां पे भी इसने बोला कि ये जो 30 लीटर और 10 लीटर हैं, ये भी कितना रिएक्ट करेंगे? 50% रिएक्ट करेंगे। तो 30 का 50% होता है 15 लीटर, और 10 का 50% होता है 5 लीटर। तो 15 लीटर ये और 5 लीटर ये जब रिएक्ट करेंगे, कितना लीटर अमोनिया बनेगी? उसका 50% जो कि बनना चाहिए था। तो ये आ गया 10 लीटर बना अमोनिया। बचा कितना? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बचा 15 लीटर, नाइट्रोजन बचा 25 लीटर। टोटल आके हमारे पास कितना आ गया? वो आपने देख लिया, 10 लीटर अमोनिया, 25 लीटर नाइट्रोजन और 15 लीटर हाइड्रोजन। थर्ड स्टेटमेंट है जो कि मैच कर रही है इसी कंपोजिशन के साथ। सही है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 34। कोई दिक्कत इसमें? हेलो? नो सर। नो दिक्कत। नो सर। चलो अगला करें। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, इधर गया। तो 33, 32, 31 इकट्ठा ही लिए जा रहा हूँ मैं ना। काश आ जाता, नहीं आएगा। ये 33, 32 और 31 ही आएगा बस। चलो
ये है बच्चे तीनों क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 32 और 31। सर बोल बोल बोल। सर हाँ आज इतना ही करते हैं। वो आप देखो, आपने बताना है, वो तो आपने बताना है जैसे भी करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक वो भी कवर हो ही आया है ना वैसे, आयनिक वाला भी। तो कल भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, डे टाइम में भी इन क्वेश्चन को डिस्कस किया जा सकता है। हाँ अगर छोड़ देना है तो छोड़ देता हूँ, अगर करने हैं तो कर लेते हैं। बोलो नहीं क्या, सर, आज हो गया सर, आज के लिए। इतना ही करना है, सर, चलो आज के लिए हो गया। छोड़ दो फिर, एंड करें। यस 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 सर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।